सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। ये श्री लीला हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की है। तो आइए सुनते हैं। एक भगत जी थे, उनके घर पर उनके बेटे की शादी थी। तो सब तैयारियां खूब बढ़िया तरीके से चल रही थीं। थोड़ी तैयारियां रह गई थीं, जैसे झालर वगैरह सजावट उजावट का वो कार्यक्रम रह गया था। अब आगे कुछ दिनों में सत्संग का कार्यक्रम भी था। तो भगत जी ने कहा कि देख लो भैया, झालर वगैरह लगा लो, और जहाँ भी आपको कमी लग रही है वहाँ पर हमारा ये मंदिर भी है, और इस मंदिर को पूरी तरह से अच्छी तरह से आप सजा दो। तो जो लाइट वाले भैया थे वो वहाँ पर लाइट का कार्य कर रहे थे। सारी तैयारियाँ बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। अब जब लाइट का काम हो रहा था तो वहाँ पर उन भगत जी जो लाइट वाले थे, उन्होंने एक तार बोर्ड में लगा छोड़ दिया और एक तार नीचे रह गया। अब वो कार्य छोड़कर वो लाइट वाले भैया दूसरी तरफ चले गए। अब पीछे से किसी ने हाथ मारा उनकी पीठ पर। उनने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने कहा कि आप जो अभी कार्य करके आए हैं उसमें से एक तार बोर्ड में लगा हुआ है और एक तार निकला हुआ है, आप काम पूरी तरह से क्यों नहीं करते। उन्होंने उन सज्जन ने कहा कि आप अपना कार्य पूरी तरह से क्यों नहीं करते। तो जो लाइट वाले थे उन्होंने कहा अरे सॉरी मैं भूल गया हूँगा। तो वो फिर से वहाँ गए और उस लाइन को उन्होंने सही कर दिया। अब जैसे ही उनने पीछे मुड़कर श्री मंदिर जी में देखा तो वह हैरान हो गया। अब जो भगत जी थे वो आए, उन्होंने कहा कि अभी तो आप ये कार्य करके गए थे, दोबारा कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप यकीन मानिए, जो आपके फ़ोटो में जो आपके महाराज जी हैं वो अभी मेरे ठीक पीछे खड़े थे, और उन्होंने मुझे टोका कि आप कार्य पूरा सही से क्यों नहीं करते। आप वो हाथ तार खुला छोड़ आए हैं, अगर किसी को करंट वगैरह लग गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब भगत जी ये सब बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गए कि श्री गुरु महाराज जी कैसे कदम कदम पर अपने गुरुमुखों की रक्षा करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।